दोस्तों लॉन्ग टर्म में हम म्यूचुअल फंड्स में 13 से 14% के एवरेज रिटर्न्स की उम्मीद करते हैं। लेकिन सोचो यदि क्या होगा अगर कोई म्यूचुअल फंड हमें सिर्फ एक ही साल में मोर देन 72% की रिटर्न्स बना कर दे दे। तो यदि कोई म्यूचुअल फंड ऐसा करता है तो वास्तव में ये रिटर्न्स एक्सेप्शनल रिटर्न्स माने जा सकते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम इसी म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप ऐसे ही फाइनेंस वीडियोस देखना चाहते हैं तो पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों जिस म्यूचुअल फंड की आज हम बात कर रहे हैं वो है बंधन स्मॉल कैप फंड। लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने विस्फोटक रिटर्न्स बना कर दिए हैं, जिसकी वजह से इसका AUM भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। इसका लेटेस्ट AUM 4289 करोड़ हो चुका है। बावजूद इसके ये इस कैटेगरी का काफ़ी नया फंड है जो कि 25 फरवरी 2020 को ही लॉन्च किया गया था। इस फंड का बेंचमार्क इंडेक्स S&P BSE 250 स्मॉल कैप TRI है। यदि इसके डाइट प्लान के एक्सपेंस रेशो की बात करें तो ये 0.30% है, जो कि कैटेगरी एवरेज 0.60 से काफ़ी कम है। मतलब कि इस फंड में आपको अन्य स्मॉल कैप फंड्स के मुकाबले बहुत ही कम एक्सपेंस रेशियो के रूप में देना पड़ेगा। इस स्मॉल कैप फंड को मिस्टर मनीष गुनवानी और मिस्टर कीर्ति जैन 2023 से मैनेज कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो मिस्टर मनीष के ज्वाइन करने के बाद ही फंड ने बेहतरीन रिटर्न्स बनाकर देना शुरू किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस फंड के हिस्टोरिक रिटर्न्स देख लेते हैं। लास्ट 3 इयर्स में इसके बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न्स 31.61% के रहे हैं, जबकि इस फंड के रिटर्न्स 33.01% के रहे हैं। लास्ट 1 ईयर में बेंचमार्क इंडेक्स ने 60.46% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, जबकि इस फंड ने 72.18% के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। मतलब कि जब से फंड लॉन्च हुआ है इसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न्स को काफ़ी अच्छे मार्जिन से बीट किया है, जहाँ इसकी रैंक लास्ट 1 ईयर में 31 फंड्स में से 3rd रही है। अगर फंड के रिस्क रेशोज देखें तो इसका अल्फ़ा 3.91% है, जबकि कैटेगरी एवरेज अल्फ़ा रेशो 5.45% है। मतलब कि एक साल में इतने बढ़िया रिटर्न्स देने के बावजूद भी लास्ट 3 इयर्स में इसका अल्फ़ा कैटेगरी एवरेज से काफ़ी कम है। दोस्तों अल्फ़ा रेशो जो होता है वो बेंचमार्क इंडेक्स से अधिक बनाए गए रिटर्न्स को इंडिकेट करता है। बीटा की बात करें तो ये इसका 0.87 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 0.81 है। मतलब कि ये फंड अपने कैटेगरी एवरेज की तुलना में अधिक वॉलेटाइल है। वहीं इसका शार्प रेशो 1.62 है, जबकि कैटेगरी एवरेज शार्प रेशो 1.76 है। शार्प रेशो जो होता है वो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को मापता है, तो ये रेशो भी कैटेगरी एवरेज के मुकाबले इस फंड का कम ही दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर फंड के रिस्क रेशोज कैटेगरी एवरेज के मुकाबले थोड़े अंडर परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट इस फंड का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। इस फंड के पोर्टफोलियो में हमें कुछ ज़्यादा ही नंबर ऑफ स्टॉक्स देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 15 सेक्टर्स के 141 स्टॉक्स अवेलेबल हैं। इसके एसेट एलोकेशन को देखें तो इसने फंड का 13.42% लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, 50.08% मिड कैप कंपनीज में, जबकि 36.50% स्मॉल कैप कंपनीज में लगा हुआ है। यानी कि फंड डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से तो फंड मैनेजर्स के द्वारा काफ़ी अच्छा काम किया गया है। अगर हम फंड का सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो इसमें हमें फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर और मेटल एंड माइनिंग में सबसे ज़्यादा एक्सपोजर दिखाई देगा। लेकिन इस एक्सपोजर का हाईलाइट पॉइंट ये है कि इन्होंने फाइनेंशियल सेक्टर में कुछ ज़्यादा ही एक्सपोजर ले रखा है, जो कि मोर देन 22% है, जो कि कैटेगरी एवरेज 16% से कहीं ज़्यादा है। दोस्तों एक ही सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्ट करने से रिस्क की मात्रा थोड़ी बढ़ जाती है। जैसे कि यदि बाई चांस फाइनेंशियल सेक्टर लंबे समय तक परफॉर्म ही नहीं कर पाता है तो फंड के रिटर्न्स भी ग्रेजुअली अफेक्ट हो सकते हैं। वैसे देखा जाए तो फंड ने लास्ट 1 ईयर में शानदार रिटर्न्स बनाकर दिए हैं और अभी तो फंड की शुरुआत हुई है, सो उम्मीद तो कर सकते हैं कि फंड आगे भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लेकिन ये फंड SBI स्मॉल कैप या निप्पॉन स्मॉल कैप जैसे इतना रेपुटेड फंड नहीं है
इसी वजह से इस फंड को थोड़ी शक की निगाह से देखना वाजिब भी है। इस फंड के पोर्टफोलियो, रिस्क रेशियोज और फंड की स्ट्रेटेजी को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि ये फंड हाई रिस्क टेकर्स के लिए बढ़िया विकल्प हो सकता है। लेकिन इस स्मॉल कैप फंड में अभी लमसम करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि अभी स्मॉल कैप फंड ऑल टाइम हाई पर है। साथ ही स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करते समय कम से कम 5 साल का तो टाइम होराइजन रखना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये फंड काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकते हैं। दोस्तों, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए आप फ्री में अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इंडिया के बेस्ट ब्रोकर्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।